हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए हम महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं और इसमें हम देखने वाले हैं 2020 के महत्वपूर्ण पुरस्कार और इसके पार्ट 2 मैं बना के डाल चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि पुराने सारे वीडियो देखना तो जल्दी से शॉर्ट सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आसानी से सारे वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिक के साथ आसान भाषा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2020 के महत्वपूर्ण पुरस्कार पार्ट 3 आखिरी पार्ट होगा, जिसके बाद जो है आपके सारे पुरस्कार कवर हो जाएंगे। तो 28 पुरस्कार मैं आपको बता चुका हूँ। 29वां पुरस्कार है व्यास सम्मान 2019। प्राप्त करता है नासिरा शर्मा और इन्हें मिला है कागज़ की नाव कृति के लिए। तो जल्दी से पहला ही होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए कि व्यास सम्मान और नासिरा शर्मा को कैसे ट्रिक करके आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे भी आप इसको करके बताएंगे। अगला पुरस्कार है वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार। और वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति, आपको पता होना चाहिए। प्राप्तकर्ता कौन है? MS स्वामीनाथन, इन्हें मिला है कृषि के क्षेत्र में। और डॉक्टर जी मुनिरत्नम, इन्हें मिला है समाज सेवा के क्षेत्र में। तो देखिए इसकी क्या ट्रिक बनाई मैंने। स्वामीनाथन में स्वामी के पास मणि है, मणि और रत्न हैं, तो अपने आप को उपराष्ट्रपति समझता है क्या? अरे तू अपने आप को उपराष्ट्रपति पर समझता है क्या? तेरे पास मणि है और रत्न हैं, आभूषण है, तो अपने आप को उपराष्ट्रपति समझता है क्या? तो उपराष्ट्रपति से समझ में आ जाएगा आपको वेंकैया नायडू। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर समझ में आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार 2020, आपको पता है भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्मश्री है। तो 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार 7 लोगों को मिला है, 4 को मिला है मरणोपरांत। कौन? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, विश्वेश तीर्थ स्वामी, जॉर्ज फर्नांडिस। तो देखिए इन 4 की क्या ट्रिक बनाई मैंने। डिश लेके आ, जेठ जी आए हैं तेरे। डिश यानी कि जिसमें अपन जो है खाने की कोई चीज़ रखते हैं, तो डिश लेके आ। अरे जेठ जी है ना, जेठ जी होता है ना, जेठ जी, ननद, भौजाई, पता नहीं वो सारी चीज़ें यूज़ होती है घर में। तो डिश लेके आ, जेठ जी आए हैं तेरे। राज है उनका, मेरे तो पति हैं, तेरे जेठ जी हैं। राज है उनका और मेरे स्वामी भी है। तो जेठ डिश लेके आ तो फर्नांडिस, डिश लेके आ तो फर्नांडिस, ठीक है। और जेठ जी आए हैं तो जेटली जी, जेठ जी आए हैं तेरे। राज है उनका, राज से क्या हो गया? सुषमा स्वराज। राज से क्या हो गया? सुषमा स्वराज। राज है उनका और मेरे स्वामी भी है, विश्वेश तीर्थ स्वामी। समझ में आया? तो डिश से फर्नांडिस, जेठ जी से जेटली, राज से स्वराज और स्वामी से विश्वेश तीर्थ स्वामी। आइए अगला पुरस्कार है हमारा। अच्छा, इसी की बात करते हैं, अभी 7 नहीं हुए, सॉरी, अभी 3 और है। तो 3 को रहे। MC मेरी कॉम मुक्केबाज है। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा शास्त्रीय गायक। इनकी क्या ट्रिक है? मेरी कॉम इस जग में नाथ के भरोसे है पंडित जी। मेरी कॉम, तो MC मेरी कॉम इस जग में, तो जगन्नाथ नाथ के भरोसे है। नाथ भगवान की बात हो रही है, कमलनाथ में समझ लेना। नाथ के भरोसे है पंडित जी। कोई व्यक्ति बोल रहा है पंडित जी अब तो भगवान नाथ ही मेरा जो है वो करेंगे, तो नाथ से संबंधित यहाँ पे कमलनाथ में समझ लेना, उपचुनाव चल रहे हैं अभी। चलिए अगला है पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार दोस्तों जो है 2020 का 118 लोगों को मिला है, तो आपको याद नहीं रखना है, केवल संख्या याद रखिए कितनों को मिला है, 118। पद्म भूषण पुरस्कार 2020 16 लोगों को मिला है, तो 118, 16 और 7 को जोड़ेंगे तो कुल कितने हो गए? 141। और ये पद्म के तीनों पुरस्कार की स्टार्टिंग कब हुई थी? कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे 2 जनवरी 1954 को इनकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले, ठीक है, क्योंकि यही आपकी फ़ीस होगी, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा और अच्छे टॉपिक रोज़ आपके पास लाने का प्रयास करूँगा। अगला पुरस्कार है बाफ्टा पुरस्कार 2020। सबसे पहले तो बात करते हैं कि बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है। तो B से ब्रिटिश, A से एकेडमी, F से ऑफ, है ना, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ, F से फिल्म, T से टेलीविज़न एंड A से आर्ट्स, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। इसकी शुरुआत हुई थी 1947 में, है ना। तो बाफ्टा को समझ लो बाफला, बाफला होता है ना, बाफले खाते हैं मालवा के लोग, ठीक है। कुछ भी ओकेजन होता है तो दाल बाफले बना लेते हैं। तो बाफले कब से खा रहे हैं? जब से देश आज़ाद हुआ है। अभी देश आज़ाद हुआ ना 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। संप्रभु देश बनाया, हमारा आज़ादी मिली हमें। तो बाफले कब से खा रहे हैं साहब? जब से देश आज़ाद हुआ है, आज के थोड़ी है। हम बाफले बनाने में तो एक्सपर्ट है। आयोजन रॉयल ओपेरा हाउस लंदन में होता है। और बेस्ट फिल्म इस बार मिली है 1917,
1917 कैसे याद रखेंगे? 17 में एक साथ तो एक साथ क्या खाएंगे? बाफले खाएंगे। एक साथ क्या खाएंगे? बाफले। और इस पुरस्कार को, इस मूवी 1917 को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। कितने? 7 पुरस्कार मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? जोकिन फिनिक्स, जोकर फिल्म के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? रेनी जेलवेगर, जूडी पिक्चर की है। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म जो है वो है पैरासाइट, कोरियन भाषा की मूवी है। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब। इसका मतलब समझ रहे हो? 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार है, एक तो बाफ्टा है, एक ऑस्कर है, एक गोल्डन ग्लोब है। तो मैं जो बताने वाला हूँ ना, सुनना ध्यान से, समय कम है अपने पास। बाफ्टा पुरस्कार के जो विनर्स है ना, वही किसके हैं? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के विनर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ पिक्चर तो ट्रिक पता चल गई। 1917 मतलब एक साथ क्या खाएंगे? बाफले खाएंगे। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स, जोकर के, तो जोकिन से जोखिम आ गया, फिनिश, जोखिम फिनिश। अगर एक बार बाफले खा लिए ना आपने एक साथ, अगर आपने बाफले खा लिए तो जोखिम किसी बात का नहीं रहेगा, पेट भरा जाएगा और आपका किसी प्रकार का जोखिम नहीं रहेगा, जोखिम फिनिश। अभिनेत्री रेनी जेलवेगर, रेनी यानी कि रेनी सीजन होता है ना, बारिश, जेलवेगर मतलब जेल, तो जल बरसाए रेन में, है ना, जल बरसाए रेन में। ठीक है भाई, यार बाफले खाओगे, है ना, उज्जैनी करोगे तो जल बरसेगा कि नहीं बारिश में? नहीं बरसता है तो आप क्या करते हो? उज्जैनी करते हो। उज्जैन में क्या बनाते हो? दाल बाटली, दाल बाफले। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट कोरियन पिक्चर है, पड़ा साइट में, पेरा यानी कि पड़ा साइट में। अरे यार एक बार आदमी दाल बाफले खा लेता है ना, फिर नींद आनी ही आनी है, दबा के खाता है वो, तो पड़ जाता है साइट में। तो एक बार फिर से सुनना, क्योंकि ये 2 पुरस्कार एक साथ पढ़ा रहा हूँ, बाफ्टा भी और गोल्डन ग्लोब भी। वहाँ ट्रिक नहीं बताऊँगा, वैसी की वैसी वहाँ भी है। ठीक है, तो बाफ्टा पुरस्कार में 1917 एक साथ बाफले खाएंगे और फिनिश, इससे जोखिम फिनिश हो जाएगा, पानी बरसेगा बारिश में, और ये दोनों काम होने के बाद आप साइड में पड़े रहोगे, आपको कोई काम नहीं होगा, आपको नींद आएगी। ऑस्कर पुरस्कार, अच्छा ये जो बाफ्टा पुरस्कार है ना, ये कौन से नंबर का पुरस्कार है? ये आप कमेंट करके बताइए कि बाफ्टा पुरस्कार जो है इस बार ये कौन से नंबर का बाफ्टा पुरस्कार है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2020 92 92वां जो है ऑस्कर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? पैरासाइट है। कौन सी है? अच्छा, ऊपर वाला जो आपने पढ़ा था बाफ्टा, उसमें जो अंग्रेजी भाषा की फिल्म थी पैरासाइट, वही इसको याद रखेंगे ऑस्कर को। तो ऑस्कर पैरासाइट कोरियन मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स, क्या याद करने की जरूरत है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जो ऑस्कर पुरस्कार में जो अभिनेता है वही किसका है? वही आपका बाफ्टा का भी है। अभिनेत्री रेनी जेलवेगर, जूडी की, क्या इसको याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जो आपकी बाफ्टा की वही है। तो कितना आसान काम है यार, सब तो एक दूसरे से रिलेट है। भारत की तरफ से नामित फिल्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत से हर साल एक पिक्चर ऑस्कर के लिए जाती है, हमारी जो जूरी होती है वो डिसाइड करती है कि किसको भेजा जाए। तो गली बॉय जो जोया अख्तर ने जिसको निर्देशन किया है, वो फिल्म जो हमारे यहाँ नॉमिनेट होकर गई थी ऑस्कर के लिए। आयोजन कौन करता है ऑस्कर पुरस्कार? तो एकेडमी मोशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। कहाँ पे? ये लॉस एंजल्स, यूएसए में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में ये संस्था है और ये इसका आयोजन करती है हर साल। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, एनिमेशन वाली जो पिक्चर होती है, आपने देखा होगा, एनिमेशन बच्चों को बहुत पसंद है। तो टॉय स्टोरी 4, टॉय यानी खिलौने वाली स्टोरी। तो यार एनिमेशन तो खिलौने में होता है और बच्चों को पसंद भी आता है। अच्छा, कब से दिया जा रहा है पुरस्कार? तो भैया बाफ्टा पुरस्कार तो बाफले तो 1947 से खा रहे हो आप, और ये कब से दिया जा रहा है? 1929 से दिया जा रहा है ऑस्कर को। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड 2020, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड है। ठीक है, बेस्ट बॉय गली बॉय जोया अख्तर। अब सीधी सी बात है, जो ऑस्कर में जाएगी, जो पूरे विश्व के लिए भेजी, वो भारत की भी तो बेस्ट होगी। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? गली बॉय जोया अख्तर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर गली बॉय के, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गली बॉय। तो सीधी सी बात है, पिक्चर भी सर्वश्रेष्ठ है, इसमें काम करने वाला अभिनेता भी सर्वश्रेष्ठ है, इसमें काम करने वाली अभिनेत्री भी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए कुछ और पुरस्कार देख लेते हैं फटाफट, आज इसको खत्म करना है अपन को टाइप टी के अंतर्गत। ठीक है, तो अगला जो पुरस्कार है 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। याद करो, मैंने बताया था बाफ्टा है वही गोल्डन है, तो गोल बाफले हैं, गोल्डन मतलब गोल बाफले हैं, तो गोल बाफले याद रखिए। इससे क्या पता चलेगा कि जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है जिसको दिए गए, वही किसको दिए गए? बाफ्टा को दिए गए। तो बाफले कैसे? गोल है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म 1917, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर, और जो है विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? पैरासाइट। ये सारे के सारे किसमें थे? उसमें थे। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड ये दिया है जालीला हैदर को, पाकिस्तान की। तो देखिए, वुमेन को कवरेज प्राप्त करने के लिए हर दर की जाली पकड़ना पड़ती है ना। महिला अपने बच्चों के लिए हर दर की जाली पकड़ती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हर दरगाह पे जाती है और जाली पकड़ के मन्नतें मांगती है कि मेरा घर, मेरे पति, मेरा ससुर जी, मेरी सास सब सही रहे। तो कवरेज प्राप्त करने के लिए भगवान की वो हर दर की गली पड़ती है। तो वुमेन, तो वुमन आ गया, कवरेज तो करेज आ गया, हर दर मतलब हैदर आ गया, जाली पकड़ती है। स्वामी विवेकानंद कमयोगी पुरस्कार 2020,
और ये मिला है जादव पायेंग को। देखिए विवेकानंद ने कहा है कि कर्म करो योगी की तरह, अरे ज़्यादा पाओगे, है ना। हम लोग क्या थोड़ी सी चीज़ में हार जाते हैं, और जो योगी लोग होते हैं वो कभी दिन रात नहीं देखते, दिन भर मेहनत करते हैं। तो आपको भी सिलेक्शन अगर करवाना है तो दिन रात सब भूलना पड़ेगा, योगियों की तरह कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विवेकानंद ने करा है। इससे तुम ज़्यादा पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो पाओगे से पाएंगे। निक्की एशिया पुरस्कार 2020, और ये मिला है प्रोफेसर टी प्रदीप को, IIT मद्रास के हैं। ट्रिक है, कई लोग टी दीप में पीते हैं, जो दीप है ना कप में नहीं पीते, वो काय में पीते, दीपक में पीते हैं चाय भर के। और आखिरी है प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020, प्राप्तकर्ता डिब्रूगढ़ असम। प्लास्टिक के डिब्बे में कचरा मत डाल, प्लास्टिक के डब्बे में कचरा मत डाल, अवशिष्ट मतलब कचरा मत डाल। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।